नमस्कार, स्वागत है आप सबका असरी जी क्लासेज के इस ऑनलाइन मंच पे। हिंदी की इस कड़ी में आज हम समास पे चर्चा कर रहे हैं और समास में हमारा जो आज का समास है वो कर्मधारय समास। कल हमने अव्ययी भाव, द्वंद्व और द्विगु समास पे चर्चा की थी और आज हम बात कर रहे हैं कर्मधारय समास की। समास के सारे ही जितने भी भेद है सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं और सभी में से परीक्षा में प्रश्न लगभग पूछा जाता है। अब कर्मधारय समास की क्या विशेषता है, क्या इसकी परिभाषा है और इसके उदाहरण किस प्रकार के और इससे प्रश्न किस प्रकार आते हैं, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करते हैं अभी। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में सबसे पहले जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो 4 शब्द याद रखने हैं। कौन कौन से? एक शब्द है विशेषण, दूसरा शब्द है विशेष्य, और क्या है? एक शब्द है आपका उपमान और दूसरा है उपमेय। विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। कर्मधारय समास समझने से पहले इन शब्दों से हमें गुजरना पड़ेगा। जरा देखते हैं इनका अर्थ। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि मैं यूं कहूं तो विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। विशेषता बताने वाले शब्द। जरा विशेष्य क्या होगा? जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो शब्द कहलाएगा हमारा क्या? विशेष्य। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण लिखता हूं मैं यहां लिख रहा हूं राम अच्छा लड़का है। अच्छा, या यूं कहूं, सॉरी, सीता सुंदर है। क्या लिखा मैंने? सीता सुंदर है। तो यहां सीता तो हो गई हमारा विशेष्य। सीता तो क्या हो गई? विशेष्य। और सुंदर शब्द जो हो गया ये क्या हो गया? विशेषण। यानी कि सीता की विशेषता बता रहा है सुंदर। सीता कैसी है? सुंदर है। ये तो हो गई इसकी विशेषता, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो हो गया विशेष्य। तो इसमें विशेष्य, विशेषण और उपमान, उपमेय, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। वो हमारा समास है कौन सा? कर्मधारय। अब उपमान, उपमेय क्या होता है? इसमें तुलना होती है, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। और उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। इस बात को समझे कि उपमान और उपमेय क्या है। मान लो कोई किसी भी क्षेत्र में अव्वल दर्जे का किसी ने काम किया हो या उसका उस क्षेत्र में नाम हो और उसके जैसे ही कोई दूसरा आदमी काम करता है जो छोटे क्षेत्र पे है, तो उस छोटे क्षेत्र वाले आदमी की तुलना की जाती है उस बड़े क्षेत्र पर काम करने वाले आदमी से। तो जो वो बड़े क्षेत्र वाला आदमी है वो हो गया उपमान, यानी कि जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान है और जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय है। हम कहते हैं किसी से भी कि आप तो सचिन तेंदुलकर हो,
अब हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारे गली मोहल्ले में अच्छे से क्रिकेट खेलता है उसको हम सचिन तेंदुलकर के समान मानते हैं कि जिस प्रकार वहाँ सचिन तेंदुलकर हमारे क्रिकेट टीम में खेलते थे उसी प्रकार अब ये सचिन तेंदुलकर की तरह खेल रहा है, तो ये हमारे गली का सचिन तेंदुलकर हो गया। अब वास्तव में वो सचिन तेंदुलकर तो नहीं है, पर उसकी वहाँ उपमा दी जा रही है, तो सचिन तेंदुलकर यहाँ उपमान हो गया और हमारे जो गली का लड़का था वो उपमेय हो गया। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाए। उदाहरण के तौर पे मैंने बताया सचिन तेंदुलकर, और जिसकी तुलना की जाए, मान लो रमेश हैं, वो रमेश सचिन की तरह खेलता है, तो वो रमेश हमारी गली का सचिन है। अब यहाँ रमेश उपमेय हो गया और उपमान हो गया हमारा क्या, सचिन। तो इस प्रकार कुछ उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष्य वाले शब्द जिस समास में हमारे आएंगे उस समास का नाम है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होगी, जरा देखो। जहां उपमान, उपमेय, विशेषण व विशेष्य युक्त शब्दों में समास होगा हमारा उपमान, उपमेय, विशेषण विशेष्य युक्त शब्दों में कर्मधारय समास माना जाता है। कर्मधारय समास माना जाता है, माना जाता है। बार बार मैं कहता हूँ एक ही बात कि जो बात परिभाषा से समझ में नहीं आती वो, हालांकि समझ में आने वाली कोई बात है ही नहीं, जितनी बात है आपके सामने है। जहाँ विशेषण विशेष्य आएगा, उपमान उपमेय आएंगे, उन सारे शब्दों में हमारा कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। चलो देख लो एक बार, और अब आगे बढ़ते हैं उदाहरणों की ओर। किसके उदाहरण, कर्मधारय समास के उदाहरण। कर्मधारय समास, देखते हैं उदाहरण कौन कौन से हैं। सदाचरण, कदाचरण, सदुपयोग, दुरुपयोग। महात्मा, महापुरुष और वीर बाला। चलो कुछ शब्द मैंने आपके सामने लिखे कर्मधारय समास के, और उदाहरण जो है आपके वो है सदाचरण, कदाचरण, सदुपयोग, दुरुपयोग, महात्मा, महापुरुष और वीर बाला। अर्थ तो आप जानते ही होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो जब हम इनका विग्रह करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। सद जो शब्द होता है वो अर्थ देता है अच्छे का, और आचरण बोलते हैं व्यवहार को। जिसका व्यवहार अच्छा हो उसको बोलते हैं सदाचरण। अब इसका विग्रह क्या होगा जरा वो भी देखो। सद का मतलब अच्छा है जिसका आचरण अच्छा है, जो आचरण या जिसका आचरण सदाचरण। कदाचरण बुरा है जो आचरण
बुरा है जो आचरण। कद का मतलब होता है बुरा, आचरण। सदुपयोग, सद का मतलब फिर अच्छा, अच्छा है जो उपयोग। और क्या हो जाएगा, दुर का मतलब बुरा, बुरा है जो उपयोग। अगला शब्द क्या है, महा। महा का मतलब महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। अगला क्या है, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। वीर है जो बाला, वीर है जो बाला। किसको कहते हैं, बाला बोलते हैं बालिका को। यहाँ वो बाला बाला आप मत कर देना, बाला बाला बाला। वीर बाला का मतलब वीर बालिका से होता है। आचरण की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा आचरण है, अच्छा आचरण है, कैसा आचरण बुरा आचरण है, उपयोग कैसा है, अच्छा है। उपयोग की विशेषता बताई जा रही है। हो गया विशेष से और विशेषण, विशेष से विशेषण हो रहा है। बुरा है जो उपयोग, महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता बताई जा रही है। और वीर है जो बाला, महान है जो पुरुष। ये कुछ उदाहरण आपने किसके देखे, कर्मधारय समास के। और कुछ उदाहरणों की चर्चा हम करते हैं। एक बार फिर इन उदाहरणों को देख लो आप ध्यान से कि किस प्रकार के उदाहरण इस समास में हमारे आते हैं। आगे बढ़ते हैं कर्मधारय समास के कुछ और उदाहरणों के साथ। चलो, क्या क्या उदाहरण है, वीरांगना, नीलाकाश, पीतांबर है, नीलांबुज है, चरण कमल, कर कमल, चरणारविंद। चलो, कुछ शब्द और आपके सामने उत्कीर्ण है, लिखे हुए हैं। और क्या क्या शब्द लिखा मैंने, वीरांगना, नीलाकाश, पीतांबर, नीलांबुज, चरण कमल, कर कमल और चरणारविंद। चरणारविंद, जरा गौर करना, एक शब्द है जिस पे मैं लगा रहा हूं यहां सितारा। और क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये कर्मधारय समास के साथ साथ पूछ लिया जाता है बहुव्रीहि समास के अंदर भी। अब बहुव्रीहि समास में इसका क्या मामला है जरा देखते हैं। उससे पहले चर्चा करते हैं बाकी शब्दों पे। वीरांगना का क्या अर्थ होता है, नीलाकाश, नीलांबुज, चरण कमल, कर कमल, और किस प्रकार से इनमें हमारा जो कर्मधारय समास है वो बनता है, जरा गौर करो। वीरांगना बोलते हैं वीर स्त्री को। वीरांगना किसको कहते हैं, स्त्रियों में जो वीर हो, जो स्त्री वीरोचित कार्य करती हो, वीरों की भांति जो कार्य करती हो, जो साहसी हो, जिसमें वीरता हो, जिसमें साहस हो,
वो कहलाती है वीरांगना। वीर का मतलब तो वीर होता है, अंगना का मतलब औरत होती है, स्त्री होती है। ये रहा आपका अंगना, और अंगना का अर्थ जो होता है वो होता है किससे? औरत से होता है। अंगना किसको कहते हैं? औरत को कहते हैं, स्त्री को कहते हैं। वीर हैं जो अंगना, और बोले तो किसको? स्त्री को। यहां स्त्री की विशेषता है नीला है जो आकाश, आकाश की विशेषता, नीला है जो आकाश। और क्या है? पीतांबर। पीत का मतलब पीला, पीत का मतलब क्या होता है? पीला होता है। पीत है जो अंबर। अब यहां मैं चर्चा कर रहा हूं इस शब्द की, पीतांबर शब्द की। तो पीतांबर बहुव्रीहि समास में माना जाता है, और भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु को पीतांबर कहते हैं क्योंकि वो पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो यहाँ इसमें बहुव्रीहि समास भी माना जाता है। किस शब्द में? पीतांबर में। पीतांबर का वहाँ जो विग्रह किया जाता है, पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो इस शब्द में वहाँ भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को मान लिया जाता है पीतांबर। और पीतांबर में बहुव्रीहि समास भी होता है और कर्मधारय समास भी होता है। अब आप कहेंगे कि पहचाने कैसे? तो पहचानेंगे ऐसे, या तो वो ऑप्शन में दोनों में से एक देगा। किस दोनों में से? ये बहुव्रीहि या कर्मधारय। पीतांबर शब्द यदि देता है एग्जाम में, तो या तो वो ऑप्शन में एक ही देगा कि पीतांबर में कौन सा समास है, तो वो ऑप्शन देगा या तो बहुव्रीहि देगा, 4 ऑप्शनों में से एक, या फिर कर्मधारय ही देगा। दोनों को एक साथ नहीं देगा। अगर वो दोनों ऑप्शनों को एक साथ देता है तो वो अकेला पीतांबर शब्द नहीं देगा। तो फिर वो क्या देगा? वो यहाँ कुछ लाइन लिख देगा। जिस प्रकार एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि पीतांबर सूख रहे हैं, पीतांबर सूख रहे हैं, तो वहाँ भगवान तो सूख नहीं सकते, तो इसका मतलब वस्त्र ही सूख रहे होंगे। तो वस्त्र सूख रहे हैं, तो वहाँ हम सीधा सीधा इसका अर्थ कर्मधारय समास में ले जाएंगे कि यहाँ पीत हैं जो अंबर, अंबर जो, यूं भी लिख सकता हूं मैं। और यहां अंबर का जो अर्थ लेते हैं वो किससे? वस्त्र से। और अंबर के भी 2 अर्थ होते हैं, आप जानते हो। अंबर के भी कितने अर्थ हैं? 2 अर्थ। एक तो क्या? वस्त्र, और दूसरा क्या? आकाश। अंबर किसको बोलते हैं? आकाश को अंबर बोलते हैं, और वस्त्र भी अंबर कहलाता है। तो यहाँ वस्त्र से अंबर का अर्थ लिया जाता है, और पीतांबर का मतलब होता है पीले कपड़े। नीलांबुज, नीला है जो अंबुज। अंबुज किसको बोलते हैं? अंबुज कहते हैं कमल को, और नीले कमल को बोलते हैं नीलांबुज। चरण कमल। अब यहां कमल की विशेषता नहीं बताई जा रही है, होशियार रहना। चरण कमल में यहां कमल की विशेषता नहीं बताई जा रही, और यहां विशेषता बताई जा रही है चरणों की, कि कमल के समान है जो चरण, यानी कि कमल के समान है जो चरण। चरणों की विशेषता बताई जा रही है, और किस प्रकार के चरण हैं? कमल के समान हैं, मुलायम हैं। ऐसे भगवान के ही चरण होते हैं, चरण कमल। रामचरितमानस में मैंने सीखा है अपने गुरुजी से बहुत कुछ। तो वहाँ एक जगह ये दोहा आता है, गौतम नारी सापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर।
तो चरण कमल का मतलब आपके जो चरण है वो कमल के समान है और उनसे लगी हुई जो रज है, जो धूल है, वो अगर उस पे लग जाए तो वो उद्धार हो जाएगा उसका। गौतम नारी यानी कि अहल्या के उद्धार की बात थी। ये रामचरितमानस की पंक्ति है। कर कमल, कर का मतलब होता है हाथ और कमल का मतलब तो वही कमल के समान है जो कर। कमल के समान है जो हाथ। हाथ बोले तो कर हाथ को बोलते हैं। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, पुलिया वगैरह बनती हैं, वहाँ उनका जो उद्घाटन होता है तो एक काले रंग का शिलापट्ट लगता है, उस पर लिखा रहता है कि बड़े मंत्री का नाम या जो भी पदाधिकारी होता है उसका नाम लिखा रहता है और इनके कर कमलों द्वारा इसका लोकार्पण किया जाता है। तो वो कर कमल, हालांकि उनके कमल जैसे तो कर नहीं होते, फिर भी लिखते हैं वो। चरणारविंद यानी कि अरविंद का मतलब कमल, चरण धन अरविंद, दीर्घ संधि हो रही है शब्द में। चरण है जिसके अरविंद के समान, अरविंद भी कमल को बोलते हैं। अरविंद के समान है जो चरण। यहां चरणों की विशेषता बताई गई है कि किसके समान है। अरविंद के समान है चरण, कमल के समान जिसके चरण हो उसको क्या कहते हैं, चरणारविंद कहते हैं। इसके ही कुछ और उदाहरण कर्मधारय समास के हम देखते हैं आगे। चलो देखो, कर्मधारय समास चल रहा है हमारा और शब्द लिखा मैंने क्या, मीनाक्षी लिखा। और क्या लिख रहा हूं मैं, विधुवदनी। क्या लिख दिया, विधुवदनी लिख दिया। सज्जन लिख दूं मैं, सज्जन, और इसके साथ ही क्या लिख दूं, दुर्जन भी लिख दूं। और क्या, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। कीर्ति लता, कीर्ति लता। संसार सागर, संसार सागर। संसार सागर आपका आ गया। और क्या लिख दूं मैं, अधर पल्लव। क्या शब्द हो गया आपका, अधर पल्लव। देखो मैंने लिखा मीनाक्षी, विधुवदनी, सज्जन, दुर्जन, चंद्रमुखी, कीर्ति लता, संसार सागर और अधर पल्लव। और ये सारे हमारे कर्मधारय उदाहरण के, कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। और इनका विग्रह क्या क्या होगा जरा सावधानी से आप लोग करें मेरे साथ। मीनाक्षी, मीन का मतलब होता है मछली। अब मछली के समान आँखों वाली उसको बोलते हैं क्या, मीनाक्षी। तो मीन के समान है आँखें जो, मीन के समान है जो आँखें। अक्षी का मतलब होती है आँख, आँखें। विधुवदनी, विधु का मतलब चंद्रमा। विधु का मतलब क्या होता है, चंद्रमा। यानी कि विधु के समान है वदन जिसका, वदन का मतलब होता है मुख। ये देखो इधर शब्द लिख रहा हूं मैं बगल में, एक होता है वदन, एक होता है बदन दर्द। वदन का मतलब मुख और बदन का मतलब शरीर, काया। वदन मुख और बदन शरीर। तो यहां वदनी है मुख वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमा के
समान मुख वाली। देखो मुख की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा मुख है उसका, विधु के समान है, चंद्रमा के समान मुख वाली। अच्छा, या चंद्रमा के समान है मुख जो, या चंद्रमा के समान है मुख जिसका, या विधु के समान है वदन जिसका, ये भी हो सकता है। सत का मतलब अच्छा, सत का मतलब क्या होता है? अच्छा है जो जन, जन का मतलब आदमी, जो अच्छा आदमी है। बुरा है जो जन, दुर्जन, ये तो बुरे होते ही हैं। बुरा है जो जन, ये भी जन। चंद्रमुखी, एक ही बात है, विधु वदनी कहूं या चंद्रमुखी कहूं, तो यहां भी क्या लिखूंगा मैं? चंद्रमा के समान है मुख जिसका, चंद्रमा के समान है मुख जिसका। जरा सावधान रहना इन तीनों शब्दों में। अब तक के जो शब्द आ रहे थे बड़े आसानी से बन रहे थे, लेकिन सावधानी पूर्वक जिन शब्दों को आपको करना है वो कौन कौन से हैं? कीर्ति लता है, और संसार सागर, और अधर पल्लव। कीर्ति लता, इसका अर्थ क्या होगा? लता के समान हो जो, कीर्ति, यानी कि आपका यश है, आपकी कीर्ति है, वो लता के समान फैल जाए। जिस प्रकार पेड़ पे लताएं फैल जाती हैं, उसी प्रकार आपका क्या फैल जाए? आपका यश, आपका ऐश्वर्य, आपकी कीर्ति फैल जाए। कीर्ति शब्द यहाँ आया तो मैं इसी के साथ कुछ और शब्द आपके सामने उत्कीर्ण कर रहा हूँ, और वो शब्द कौन कौन से हैं जरा उनको भी आप याद रखें कि वो किस प्रकार लिखे जाते हैं। नीति, रीति, प्रीति और कीर्ति, ये सारे जो शब्द हैं ये एकदम सही हैं, और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको याद रखना है कि इनको किस प्रकार लिखते हैं। नीति को, रीति को, प्रीति को और कीर्ति को। इनमें आगे वाले में बड़ी की मात्रा आएगी और पीछे वाले में छोटी ई की मात्रा आएगी, तो साथ के साथ इनको भी आप ध्यान रखिए। संसार सागर, अब यहाँ जो विशेषता बताई गई है वो सागर की नहीं, संसार की बताई गई है। और जो संसार है उसकी तुलना किससे की गई है? सागर से की गई है। सागर की तुलना संसार से नहीं की गई है, संसार की तुलना सागर से की गई है। सागर रूपी है जो संसार, यानी कि सागर के समान है जो, समान है जो संसार। कहते हैं बुजुर्ग बड़े आदमी कि संसार सागर से पार हो जाऊं मैं तो, यानी कि डूबूं नहीं इसमें। अधर पल्लव, अधर का मतलब होता है होठ, और होठों में भी नीचे वाला होठ। और पल्लव का मतलब क्या होता है? पल्लव का मतलब होता है जो नई नई कोपल निकलती है, जब पत्ती आती है पेड़ पे पत्ती, तो उसकी शुरुआत की जो छोटी कोपल निकलती है उसको बोलते हैं पल्लव। तो पल्लव के समान यदि किसी के होठ हों तो उनको कहते हैं अधर पल्लव। शब्द क्या होगा? पल्लव के समान। पल्लव मैंने बता दिया आपको, कोपल को कहते हैं। के समान है जो अधर। अधर किसको कहते हैं? होठ को कहते हैं। अधर होठ को ही कहते हैं और नीचे वाले होठ को कहते हैं। आपने पढ़ा होगा बचपन में 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में कभी भी, कवि रसखान की कविता है शायद, सूरदास या रसखान की, ऐसे तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन एक कविता आता है, एक छंद आता है कि या मुरली मुरली धरन की, या अधरान धरोंगी। अधरान धरोंगी, अधर का मतलब होठ पर,
नहीं धरोगी। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गले पहिरोगी। ले लकुटी ओड पीताम्बर, गावत गोदन संग पिरोंगी। या मुरली मुरलीधर की, या अधरा न धरोंगी। ऐसे कुछ ये आता है उसमें, तो वहाँ शब्द क्या आता है, अधर आता है। चलो इन शब्दों को आप देखें और समझने का प्रयास करें। जिन पे मैंने सितारा लगाया उनको विशेष तौर पे लिखें, देखें आप। मोर पखा सिर पर राखियो, गुंज की माल गले पहिरोगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, गावत गोधन संग फिरोगी। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास में ही कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो दोनों ही विशेषण का ही काम करते हैं और उनमें भी कर्मधारय समास मान लिया जाता है। दोनों पद कैसे हो जाते हैं, विशेषण। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना, दोनों पद भी कभी कभी विशेषण होते हैं और वहाँ समास होता है हमारा कौन सा, कर्मधारय। चलो इस प्रकार के शब्द देखें कौन कौन से हैं। लाल सुर्ख। अब यहाँ लाल और सुर्ख दोनों का एक ही अर्थ होता है। इसी के साथ हरा सघन, और क्या, पीला जर्द, और नीला शाह। नीला शाह क्या क्या है, पीला जर्द है, नीला शाह, काला शाह। काला शाह। और क्या होगा, एक शब्द है राजर्षि। जरा देखो, लाल का मतलब लाल होता है, लेकिन सुर्ख का मतलब भी लाल ही होता है। हरा का मतलब तो हरा होता है, सघन भी हरा ही होता है। सघन जंगल को बोलते हैं तो जंगल तो हरा होता ही है। पीला तो पीला होता है, जर्द भी पीले को बोलते हैं, काले को ही शाह बोल देते हैं। और जो राजा भी हैं, जो ऋषि भी हैं, यानी कि एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं यदि हो तो दोनों विशेषताएं हो गई। और अब इनका विग्रह किस प्रकार करेंगे, जो लाल है, जो सुर्ख है, जो हरा भी है, जो सघन भी है, जो सघन है, जो पीला भी है, जो जर्द भी है। अब पीले और जर्द को तो एक ही हैं, पर होते हैं सब। जो पीला है, जो जर्द है, जो काला है, जो शाह है, जो काला है, जो शाह है। और क्या होगा, जो राजा भी हैं, जो ऋषि भी हैं। ये सारे उदाहरण हमारे हो जाएंगे किसके, कर्मधारय समास के। और मुझे उम्मीद है कि आपको कर्मधारय समास यहां समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।